चले भाई फारूक, डिसाइड हो गया है भाई, हमारा मुर्गा हमने सेलेक्ट कर लिया, शॉर्टलिस्ट कर लिया। और ये फारूक जा रहे हैं। ये देख लिया भाई, मुर्गा देसी है, प्योर देसी। और इसके साथ अभी होने वाली है, अच्छी नहीं होने वाली। वैसे तो मैं फूड व्लॉग ऐसे करता नहीं हूँ, लेकिन आज ऐसी दावत है फूड व्लॉग की कि मैं इग्नोर नहीं कर पा रहा। तो दोस्त है मेरा, अंदर आ नहीं रहा अभी तक। इनका है फार्म, इनके फार्म पे जा रहे हैं और आज देसी मुर्गी की दावत है हमारी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? खैरियत से? आप कैसे हैं फारूक? खैरियत से भाई। ये पुराने दोस्त हैं और इनका फार्म है, तो लाइफ स्टॉक का फार्म है। इन्होंने दावत दी है कि आज हम वहाँ पे ज़रा जाके देसी मुर्गी की ज़रा खाएं। तो आज देसी मुर्गी का सीन है इनके फार्म पे, तो चलते हैं। कहाँ? गडाप टाउन? जी, गडाप टाउन में है फार्म। तो गडाप टाउन जा रहे हैं। गडाप टाउन पहुँच के आपको बाकी तफसीलात इनके फार्म पे दिखाते हैं। चलो भाई, डाले में बैठ गए और ऑफ वी गो। लेट्स गो भाई। कैफ़े प्याला के पास रुके हम। फर्रुख जो है वहाँ पे जाने से पहले जो है सारे जानवरों का जो फीड वगैरह है वो ले रहे हैं यहाँ से, और ले रहे हैं और बस फिर हम हाईवे टच कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एफएम गोट एंड कैटल फार्म। हम यासिर भाई के साथ फार्म आ चुके हैं और बस एंट्री कर रहे हैं। फार्म पे गेट खुलेगा, इंशाल्लाह एंट्री देंगे फार्म पे। टाइम बहुत ज़्यादा कर दिया है फर्रुख ने ख़रीदारी में, और अभी हमने देसी मुर्गा करना है। तो परेशानी है कि वो इतनी देर में गलेगा कि नहीं गलेगा। तो लेट्स चेक इट आउट। ये भी खा सकते हैं। ओके भाई, फार्म पे एंट्री दे दी हमने। फर्रुख का फार्म है और देसी मुर्गियाँ हैं, उन पे सीधा सीधा अटैक करना है। और क्योंकि उसको गलाने में ज़रा टाइम लगना है तो वो हम करते हैं। कुछ सब्जियाँ भी हैं यहाँ पे, ये देखें। बहुत बड़ा, बहुत ह्यूमंगस फार्म नहीं है, छोटा सा है, बट शौक के लिए इसके काफ़ी है। सामान की ऑफलोडिंग कर दी हमने, अच्छा खासा सामान। फर्रुख, लाइट जाने वाली है, जल्दी से मुर्गा बताओ, वरना टर्की काटना है, जो काटना है, बत्तख काटनी है, जो काटनी है। कौन सा मुर्गा है? दो मस्जिद है। ब्लैक वाला। ब्लैक वाला निकालो। खलील भाई तुम ही निकालोगे। खलील भाई तुम एक्सपर्ट हो। नहीं, ब्लैक नहीं करोगे, ये थोड़ा बड़ा है। सोच लो, सोच लो। वाइट वाला ये वाला काट, लेकिन इसकी वो बड़ी हो गई। ये वाला काटना है, चिट्टा वाला। चिट्टा ही निकाल लो। काफ़ी होगा। हाँ। चले भाई फारूक, डिसाइड हो गया है भाई, हमारा मुर्गा हमने सेलेक्ट कर लिया, शॉर्टलिस्ट कर लिया। और ये फारूक जा रहे हैं। ये देख लिया भाई, मुर्गा देसी है, प्योर देसी। और इसके साथ अभी होने वाली है, अच्छी नहीं होने वाली। इनमें गलेंगे कितनी देर में? भाई छुरी जो है ना वो तेज नहीं है, तो उसको जल्दी से तेज कर लें। यार बत्तखों को भगाना करो। बको चलो भाई, मुर्गा ज़बा हो गया। फर्रुख भाई ने मुर्गा ज़बा कर दिया
और कम से कम अब इसको 2 घंटे लगेंगे पकने में। ओके भाई, ये गाय का सेक्शन है, सारे बैल वैल का। कितने हैं फारूक बैल? अभी कितने हैं बैल ये बछड़े? 4 बछड़े हैं और खरीदारी की तैयारियां शुरू होंगी। हाँ, तो भाई ये सारे ईद के लिए जो है ना, ये यहाँ पे फारूक जो है वो बकरा ईद के लिए माल जमा करते हैं और वो फिर बेचते हैं। तो अभी अपकमिंग ईद पे कितना माल जमा हो जाएगा यहाँ पे बिकने वाला? इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि इस पूरे बाड़े को भर दें और इसकी कैपेसिटी अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ऊपर है। तो स्टे ट्यून्ड, देखते हैं कि इस दफ़ा सीज़न क्या करता है हमारे साथ। अल्लाह करे बीमारियां ना आए, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है मेरी जो इरादा है वो कामयाब हो। देसी मुर्गी है भाई, ये जोर लगवाती है और पकने में भी टाइम लेती है। वो देखो खाल जो उतारना है जो है ना, उसका बहुत मुश्किल काम है। और ये नॉर्मल छुरी से हो भी नहीं रहा, हमारे पास नॉर्मल ही छुरी है। बहरहाल कोशिश कर रहे हैं। मेरे हाथ पे ना उस मुर्गे का सारा खून है जिसको हमने आज खाना है, और वो मुर्गा मेरे दोस्त फर्रुख का था। और फर्रुख भाई भी आग लगाना है, जो उनका काम है आग लगाने का काम कर रहे हैं ताकि सारा अमल जो है हमारा तेज़ हो चुके। सही है, ये सब हो रहा है। और फार्म का विजिट भी आपको साथ साथ हम आपको फ्लेवर दिखा देंगे कि इनका फार्म है किस लिए और ये क्या काम करते हैं। धुल रही है भाई मुर्गी, अब धुल रही है हमारी। मुर्गा है, देसी मुर्गा, ऑर्गेनिक मुर्गा है। और क्योंकि ये फार्म की यहाँ की फीड पे पला हुआ है तो इस वजह से इसको काटना भी मुश्किल इसकी, और कुकिंग टाइम भी इसका ज़्यादा है। और इसके हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ कोर्स जो दूसरे मुर्गे उससे कई गुना ज़्यादा है। तो भाई ये क्योंकि देसी मुर्गी है, इसको बनने में टाइम लगेगा। इसको जो हमारा कन्वेंशनल तरीका है कढ़ाई का उससे नहीं बनाएंगे, इसको थोड़ी देर के लिए बॉईल करना पड़ेगा। तो ये सारी लकड़ी जो है ना हम आँच तेज़ करने के लिए बढ़ा रहे हैं ताकि आँच तेज़ हो और ये बॉईल जल्दी हो जाए। फारूक भाई, ये क्या परिंदे रखे हुए हैं? फार्म ये है क्या? सिलसिला क्या है फार्म का? ये सर बेसिकली फार्म का सिलसिला ये है कि एक रिलैक्सेशन की जगह फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैसे कि आप कह सकते हैं कि आजकल आप शहर में खुराक देख रहे हैं क्या है क्या नहीं है, पोल्यूशन एंड ऑल दैट स्टफ। तो जानवरों को पालना, इनकी केयर करना एक जिम्मेदारी सिखाती है। दूसरा ये है कि माशाल्लाह से ये ग्रोथ लेते हैं, बढ़ते हैं। तो ऑफ कोर्स इट्स अ टाइप ऑफ अ बिजनेस एज वेल, ट्रेड बिजनेस है। तो जो चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं उन्हें हम ट्रेड कर देते हैं, फिर दूसरी चीज़ें ले आते हैं उन्हें सस्टेन करना। अभी जैसे आपने माशाल्लाह मुर्गा खाया, वो यहीं के समझ लें अंडों का निकला हुआ चूज़ा था। तो अब माशाल्लाह वो बड़े हो गए, वो हमें यूटिलाइज में भी आते हैं। लकड़ी के साथ कोयला हम मिक्स कर रहे हैं ताकि इसकी आंच बढ़ाएं। और आप देखें, अगर खलील भाई थोड़ा सा ऊपर से लाएं, चिकन पूरी बॉयल हो गई है और इसको 10-15 मिनट और हमने बॉयल करना है। और फिर इसके साथ जो कढ़ाई वाला ट्रीटमेंट है ना, वो इस प्रोसेस के बाद करेंगे। तो कीप वॉचिंग। यासर भाई, जैसे कि आप देख सकते हैं कि शौक के साथ साथ अपने घर की डाइट के लिए भी सारी चीज़ें लगाते हैं और खूबसूरत भी लगती हैं। ये सरसों हैं जो कि आप कभी इंटीरियर की ट्रिप्स पे जाएंगे तो रास्ते में फसलें लगी भी होती हैं इसकी। तो ये क्या ये जानवर खाते भी हैं? ये जानवर भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। और इंशाल्लाह मैं इन लोगों से बोलूँगा आपको घर के लिए भी एक सौगात निकाल के देंगे। आप घर पे जाके इसका साग बनाइएगा। ऑर्गेनिक, नेचुरल, नो पेस्टिसाइड्स, नो नथिंग। इसमें यह है कि विदाउट एनी केमिकल्स की ये है। तो भाई ये अपने फार्म का ये फ़ायदा है कि घर पे जो है गोश्त, चिकन, अंडे, ये सारी चीज़ें जो फार्मर होता है उसके लिए, जो अर्बन फार्मर जो है, ये अर्बन फार्मर है, शहर में रहते हैं और थोड़ा सा आउटर स्कर्ट्स में इनका ये फार्म है। तो ये बेनिफिट्स हैं इनके कि ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक जो है इनके घर पे जाती हैं। सीन ऐसा है कि अब पानी हमारा सूख चुका है काफ़ी हद तक, और हमने अब इसमें क्योंकि उबाल लिया है ताकि ये गल अच्छे तरीके से जाए। अब इसमें सिंपल टमाटर डालने हैं और अब अपनी पुरानी कढ़ाई की जो रेगुलर रेसिपी है ना, उसको हमने फॉलो करना है। तो टमाटर धो लिए और टमाटर हाफ कट करके इसमें ऐसे ही डाल लें ताकि फिर इसका छिलका जो है हम उतार लें। भाई लहसुन अदरक भी डाल देते हैं। अब मैश करके तो डाल नहीं सकते,
तो ऐसे ही डाल देते हैं। इंतज़ार की घड़ियां भाई कम होने जा रही हैं और मुर्गी तकरीबन गल चुकी है। अब ये फ्राई की तरफ आ रही है। टमाटर डाल दिए हैं ग्रेवी के लिए इसमें और लहसुन अदरक डाल दिए। साथ में डाला हमने शान का मसाला, कढ़ाई मसाला, और इसको हिलाना है और फिर थोड़ी देर और वेट करना है। टमाटर को हमने मैश करना है और फिर ऑयल डालना है। तो सीन हमारा ऑयल तक पहुंच गया और इसके बाद होपफुली 15 से 20 मिनट की और कहानी है। तो टमाटर मैश हो जाएगा, इतने में सारी कहानी हो जाएगी और फिर खाएंगे, आपको बताएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि गोश्त गल जाएगा इंशाल्लाह। ये देखो भाई, ये हमारी कढ़ाई के ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया है, विच मीन्स वी आर गुड टू गो। और रोटी लेने लड़का गया हुआ है और तब तक इसको 5-1 मिनट और चाहिए और फिर इसको पोर करेंगे और आपको इसकी फ़ाइनल शक्ल भी दिखाएंगे और खा के भी दिखाएंगे। कीप वॉचिंग। चलो भाई, कढ़ाई हमारी तैयार है, इस बर्तन में डालेंगे, सामने बैठ के खाएंगे। और इस बर्तन को रखने की जगह नहीं है तो बस यहीं से डाल के इसको निकाल लें। खलील भाई ज़रा ऊपर से दिखा दो एक दफ़ा। माशाल्लाह गल गई है अच्छी सी। मैं पूरा फुली कॉन्फिडेंट हूँ कि ये माशाल्लाह गल भी अच्छी गई है और खुशबू भी अच्छी आ रही है और होपफुली सब चीज़ें अच्छी होंगी। तो फाइनल शक्ल भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी इसको पीछे छोड़ देते हैं। सही हो गया, सीन अच्छा हो गया। 1-2 हरी मिर्चें। चलो भाई, ये हो गई। आओ भाई आओ, ये रखी हमने यहाँ पे। भाई इससे पहले कि हम ब्लॉग का अख्ताम करें, फाइनल शक्ल आपके सामने है। ग्रेवी इसमें थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि हमने इसको ज़रा ज़्यादा टाइम दिया था, टमाटर भी ज़्यादा डाले थे ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। और आई एम वेरी श्योर कि बहुत अच्छी है। हमारे होस्ट ही जो है आज इसका पहला निवाला लेंगे और वही बताएंगे कि ये कैसी बनी है। फारूक भाई प्लीज़। इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा बनाया है भाइयों ने। और मैं देसी और असील मुर्गा इसलिए नहीं खाता था कि बनता बहुत मुश्किल से, लेकिन वाओ वाओ नहीं, ये बताओ अमेजिंग। गोश्त गला है कि नहीं बहुत गला? अमेजिंग, बहुत अच्छा गोश्त गल चुका है। अच्छा गोश्त क्या, मैं आपको ही दिखा बड़ा रहा हूँ। मजे का है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि गोश्त गला कैसे है। बिल्कुल ये जो है ना इस वक्त मलाई हुआ है। ये देखें यहाँ मैंने रखा है, ईजीली ये टूट रहा है, ईजीली बिल्कुल। हल्का सा इसके अंदर क्रिस्प है क्योंकि फ्राई बहुत अच्छा हुआ है तो ज़बरदस्त ये गल गया है। देसी मुर्गी में होता है यही है, आप तफरी में ख़रीद तो लेते हैं लेकिन बनती नहीं है। तो ये आज बनी भी बेहतरीन है। अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। गल गया है खलील भाई? वाकई मजेदार बनी है माशाल्लाह, गल गया। ओहो ये आजा भाई। चेक कर रहे हैं ओहो ये बिल्कुल लेग पीस जो है बिल्कुल मलाई हुआ है, VIP। तो भाई हमारा सीन आज इख्तिताम होने जा रहा है और हमने आज कढ़ाई खुद काट के खुद बनाई है, ऑर्गेनिक देसी मुर्गे की कढ़ाई फारूक भाई के साथ उनके फार्म पे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी। रेसिपी भी आपके साथ सारी शेयर कर ली है तो एंजॉय करिएगा और अगर कोई कमेंट्स हो तो करके बताइएगा। सी यू, बाय।